एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो देखिए, अब मैं जा रही हूँ गोवर्धन बनवाने पल्ले घर। कैसे हो आप सब लोग? दिवाली आप लोगों की कैसी रही? और आन्या अभी नहाई नहीं है। मैंने घर का पूरा काम फिनिश कर दिया। मैं जा रही हूँ पल्ले घर, वहीं पर हमारे गोवर्धन बनते हैं, वहीं पूजा होती है। घर का सारा काम फिनिश कर दिया, खाना खाना बना करके फ्री हो चुकी हूँ बिल्कुल। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं वहाँ पर। घर के काम से हो चुकी हूँ फ्री। कपड़े वगैरह धो दिए थे, सुबह जल्दी उठ गई थी काफ़ी। तो अब वहाँ जाके गोवर्धन बनाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हमने गोवर्धन कैसे बनाया है। चलिए हम चलते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ आई जब तक दीदी ने थोड़ा सा बना लिया था। वो उन्होंने साइड का और उनका चेहरा वगैरह ये सारी चीजें बना करके पहले से कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना डिजाइन का, तो उन्होंने बोल दिया कि चाची आ जाएगी जब बनाएंगे। तो फिर बाद में मैंने और दीदी ने इसको हल्का सा मतलब अलग हटके बनाया था, इसीलिए। तो फिर हमने दोनों ने यहाँ पर ये गोवर्धन बना करके कंप्लीट किया। पहले तो सब लोग बिल्कुल सिंपल से ही बना लिया करते थे, लेकिन अब सभी के घर देखोगे, अब सब लोग डिजाइनर थोड़ा सा उसे डेकोरेट वगैरह करके बहुत ही सुंदर सुंदर गोवर्धन बनाए हैं, बनाते भी हैं। और हमने भी बना, हम कई साल से बना रहे हैं ये चीज, और बहुत अच्छा लगता है ये चीजें। गोवर्धन की पूजा होती है आज के दिन, और ये होती है दिवाली के दूसरे दिन। और आप लोग कैसे पूजा करते हो ये भी कमेंट करके बताना। मैंने ज्यादातर आजकल सोशल मीडिया के जरिए से गोवर्धन भी बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं, और सभी बनाते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं। मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी थी, क्योंकि टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं डेकोरेशन नहीं करवा पाई थी पूरा। मैं ऐसे ही चली आई थी बस थोड़ा सा बनवा के, क्योंकि राणा जी को जाना था कैंटीन, तो मैंने उनके लिए खाना बनाना था। यहाँ देखो, प्रिंस ना जो गैया की बच्चियां है ना, उसका फोटो शूट कर रहे हैं, उसकी वीडियो भी बना रहे हैं। देखो, गाय भी दिखाएंगे अभी आपको। तो देखो, ये गाय और ये वो थी उसकी बच्चिया। तो प्रिंस उसके साथ वीडियो शूट कर रहे थे, फोटो भी खिंचवाए थे। तो देखिए, गोवर्धन बन चुका था, इसमें थोड़ा सा रह गया था डेकोरेशन के लिए बस। और यहाँ आन्या भी लगी हुई है। आन्या को मैंने खील लगाने के लिए बोल दिया कि आप तू खील लगा दे। उसे बहुत शौक है इन सब चीजों का बनाने का, लेकिन जब बड़ी हो जाएगी ना, जब नहीं बनाएगी। अभी उसे बहुत शौक है इन सब चीजों का। तो हमारे गोवर्धन महाराज आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। आजकल सभी बहुत सुंदर सुंदर गोवर्धन बनाते हैं। हम तो जल्दबाजी में बनाए थे, तो इतना नहीं मैं बना पाई थी, क्योंकि मुझे घर आना पड़ा था फिर वापस दोबारा से, क्योंकि राणा जी जा रहे थे कैंटीन, इसीलिए उनके लिए मुझे खाना बनाना था। तो मैं थोड़ा सा बीच में पूरा कंप्लीट नहीं करा के आई थी, उससे पहले ही आ गई थी। और देखो, दीदी यहाँ धो रही है कपड़े अपने घर। और देखिए, ये हमारे खेत जिसमें आलू बो रखे हैं। और देखो, अमरूद का पेड़ है, इस पे 2-3 अमरूद आ रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो बिल्कुल उनका शेप ना नाशपाती की तरह हो रहा है अमरूद का भी। देखिए, ये लग रहे हैं 2 अमरूद। और खेत में है आलू। और यहाँ हल्दी वगैरह, जब मम्मी थी ना तो बहुत सारी सब्जियां किया करती थी। मम्मी के पास फिर इतनी सब्जियां नहीं होती हैं। उसके बाद मैं आ गई थी घर। और ये हम शाम को फिर पहुंच गए थे पूजा करने, क्योंकि गोवर्धन महाराज की पूजा शाम को होती है। तो अब शाम की पूजा के लिए आ गए हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि गोवर्धन मेरे कैसे लग रहे हैं। इस बार थोड़ा सा मतलब जल्दी था, मेरे पे तो टाइम ही नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा। पिछली बार मैंने बहुत सुंदर बनाई थी, लेकिन मैं और दीदी दोनों मिलके बना लेते हैं। और यहाँ पर बच्चे वगैरह सब लोग पूजा करेंगे अब। गाय बंध रही है। ये आ गई मैं दीदी के रूम में, रुद्र चला रहे हैं फोन। हाय दोस्तों, आन्या पागल हो गई। और अन्य कर रही है मस्ती। तो देखिए, यहाँ गोवर्धन की पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, अब सब लोग बैठ करके करेंगे पूजा। आपके यहाँ पूजा कैसी होती है? वैसे सभी के यहाँ गोवर्धन की पूजा सेम ही होती है, लेकिन जो हम घर में गोवर्धन की पूजा करते हैं दिवाली पर, बोलते हैं कि लेडीज इसकी परिक्रमा नहीं करती। या हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ करती हैं या नहीं करती? क्योंकि गोवर्धन की पूजा तो जब हम वृंदावन जाते हैं, जब भी तो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, फिर पता नहीं घर पर क्यों नहीं करते हैं। उसका रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि यहाँ घर पर परिक्रमा नहीं करते, सिर्फ जेंट्स ही पूजा करते हैं। लेकिन मेरे जो गांव में, वहां तो लेडीज पूजा ही नहीं करती थी, लेकिन हम यहाँ पर पूजा जरूर कर लेते हैं। जो हम धूप वगैरह करते हैं उस पर हम, और गोवर्धन के पैर वगैरह भी हम लोग छूते हैं। लेकिन हमारे गाँव में तो शाम वाली पूजा लेडीज बिल्कुल करती ही नहीं है, वहां सिर्फ जेंट्स करते हैं।
यहाँ पर भी रात परिक्रमा नहीं लगाने देते हैं गोवर्धन महाराज की। तो ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं लगाने देते, मुझे कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताएँ कि हम घर में जो गोवर्धन की पूजा करते हैं दिवाली पर, उस पे हम परिक्रमा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम जब गोवर्धन जाते हैं वृंदावन में, गोवर्धन महाराज जी की, वहाँ भी तो हम परिक्रमा करते हैं, है तो ये वही भगवान गोवर्धन, फिर परिक्रमा क्यों नहीं करते हैं? तो यहाँ पर देखो परिक्रमा लगाएंगे ये सब लोग मिल कर के, और आप भी लगा लो। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बोलो गोवर्धन बाबा 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 की। यहाँ पर परिक्रमा हो गई है कंप्लीट, और अब आ जाऊंगी मैं घर। घर आने के बाद खाना वाना खिला के सबको फ्री हो गए थे, फिर हमने किया था आराम, क्योंकि कल है दूज, तो सुबह जल्दी भी उठना है, कल आ रही है दीदी। तो देखिए आज है दूज, तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी आ रही हैं आज। मैं तो वैसे भी बहुत कम जाती हूँ, सिर्फ पिछली साल गई थी पहली बार, शादी हुई है जब से पहली बार ही मैंने, तो मैंने यहाँ पर अपने ना गोले जो होते हैं उनको मैंने मनस करके रख दिया है, चौक वगैरह कर दिया था पूरा रेडी, क्योंकि दीदी हो गई थी थोड़ी सी लेट, क्योंकि जाम वगैरह भी होता है, और वो भी वहां पर अपने सबसे दोज वगैरह करके करवा के आती हैं। तो देखो दीदी आ गई, और यहाँ पर हो रही है दोज। थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि त्योहार के टाइम पे भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा रहती है। दीदी इस बार 2 साल बाद आई हैं। जब दीदी नहीं आती तो लगता ही नहीं है कि त्योहार है भी। दोज का त्योहार तो हमें बिल्कुल नहीं लगता। और पिछली साल तो मैं अपने गांव चली गई थी, और उससे पहले हम दीदी के घर चले गए थे दोज करवाने, लेकिन पिछली बार हम नहीं गए थे, क्योंकि दीदी की थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, और उससे पहले दीदी का गृह प्रवेश था जब हम घूम के आए थे। तो यहाँ ये दोज का कार्यक्रम चल रहा है सबका। भी तो अन्या ने भी नहीं की थी, अन्या भी साथ में ही करती है बुआ के साथ ही। तो यहाँ पर दी दोज करेंगे, उसके बाद फिर अन्या भी अपनी दोज करेगी। अन्या ने आज पटाखे से थोड़ा सा हाथ भी अपना जला लिया था, तो उसकी वजह से उसने तो एक नींद भी ले ली जब तक बुआ आई, क्योंकि दीदी को बज गए थे करीब 3:30 के करीब, क्योंकि वो जाम में भी फंस गई थी और घर से भी थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि वो भी दोज वगैरह करवा के आते हैं जाजी, इसीलिए, क्योंकि दीदी की फैमिली वहीं नोएडा में रहती है। अब होगा बच्चों का नंबर। अन्य अपने हाथ को लेके बैठी है, क्योंकि अन्य का हाथ जल गया है थोड़ा सा। क्योंकि दीदी भी बच्चों की दोज करती है काफी टाइम से। जब आन्या नहीं थी उसी से पहले से दीदी करती आ रही है बच्चों की दोज। जब आन्या नहीं थी, फिर आन्या हो गई तो आन्या का भी नंबर आ गया। लेकिन बहुत अच्छा लगता है त्योहार वाले दिन, जब सब लोग आते हैं। दीदी आई हैं पे काफी दिन बाद, दीदी तो कभी कभी आती हैं वैसे भी, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा टाइम नहीं रहता, सब लोग बिजी रहते हैं इसीलिए। लेकिन मुझे तो फाइनली बहुत अच्छा लगता है जब मेरे घर कोई आता है तो, और कितना भी काम कर लो मुझे तो बिल्कुल थकन नहीं होती। वैसे मैं, आप लोगों ने भी देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, कि थक गई। आज सुबह से काम कर रही हूँ, मेरे को बिल्कुल भी कोई भी थकान नहीं है। देखो बच्चे बड़े खुश हो गए, बुआ लाई है उनके लिए चॉकलेट। बुआ हर बार उन्हीं की पसंद का गिफ्ट लेके आती हैं दोज पे। और अन्य को जब मिल रहा तो सब लोग अन्य करे, इसको क्यों दे रही हो, इसकी क्या दोज है। देखो अन्य कैसे बैठी है आराम से, अन्य के हाथ में लग रही है तो उंगली को थोड़ा सा एक लग कर रही है।
आने अपने चॉकलेट को डब्बे को किसी को नहीं दे रही, इसलिए इसको अलग अलग उठा के रख रही है। और ये इसने अपना मिठाई का गिफ्ट दे दिया। आन्या को बोल रहे हैं सब लोग कि इसे 2 रुपए दे दो बस। और उसके बाद सब लोगों ने फोटो खिंचवाए। यही होती हैं सारी यादें बस, और कुछ नहीं। और देखो राणा जी ने पैर छू लिए, भाई साहब नहीं तो राशि कह रही थी एक भाई पैर छू रहा एक नहीं छू रहा। जब फोटो शूट होती हैं तो बस नेक्स्ट थोड़ी सी मम्मी की याद आती है, क्योंकि मम्मी का जो फाइनल फोटो है हमारे घर, जब मम्मी खत्म हुई थी तो बस उसी टाइम का है। वो 2 वाली फोटो है हमारे पास, उसके बाद कोई फोटो नहीं है। लेकिन मैं कभी किसी के साथ इमोशनल नहीं होती, लेकिन जब मुझे याद आती है ऐसे अकेले में तो क्योंकि मैं किसी को इस चीज को महसूस नहीं होने देती हूँ कि मुझे मम्मी को मिस करती हूँ। लेकिन आज तक मैं उन्हें हमेशा मिस करती हूँ हर त्योहार पर, लेकिन किसी के सामने अपना इमोशनल नहीं रखती। लेकिन जब वीडियो शूट होती है या वीडियो बनाती हूँ तो उस टाइम मेरे से नहीं रहा जाता, वो चीज मेरी सामने आ जाती है उस टाइम पर। लेकिन वैसे मैं हर किसी के सामने हमेशा खुश रहती हूँ, बिल्कुल। मैं कभी किसी के सामने ये चीज नहीं रखती कि मैं मम्मी को मिस करती हूँ, किसी के सामने नहीं, ना मैंने आज तक कभी रखा है। और कोई फेस्टिवल उस टाइम तो मैं किसी और को भी नहीं महसूस होने देती है, जबकि अंदर ही अंदर मुझे उस टाइम बहुत महसूस होता है। लेकिन वो चीज मैं अपने चेहरे पे भी नहीं आने देती कभी भी। मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ सभी के साथ, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल होता हो, दिवाली हो या कुछ, जब सुबह उठते ही सबसे पहले, जब तक मैं एक बार मम्मी को मिस नहीं कर ली थी, उससे पहले मैं कोई कुछ नहीं करती बिल्कुल भी। फिर मैंने दीदी और राशि के साथ भी फोटो शूट कराया, लेकिन मैं मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। दीदी भी मिस करती हैं, लेकिन वो भी हम लोगों के साथ एडजस्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब से मम्मी खत्म हुई है तब से दीदी बहुत कम आती जाती हैं। फिर मैंने राशि के साथ 1-2 फोटो शूट किए, क्योंकि सब लोग मेरे से ना राशि की पिक मांगते हैं। ये पता नहीं अन्य फोटो, मैं जब फोटो खिंचा रही थी तो शायद अन्य ब्लॉगिंग कर रही थी, वो कैमरे को ना बहुत हिलाती है। पता नहीं कि दिव्यांशु के पास था, किसी ना किसी के पास तो था ही। मैं हम सब ने क्योंकि ये वाले मैं हर बार बोलती हूँ फोटो को निकलवाऊंगी, लेकिन अब तो मेरे ब्लॉगिंग में आ जाते हैं, तो ब्लॉग जब यूट्यूब पर चला जाता है तो वो तो मेरी यादें हो ही गई हैं। मैं बहुत बोलती हूँ कि ये सारे फोटोज को मुझे निकलवाना भी है, क्योंकि मेरे वो लास्ट फोटो मम्मी के साथ वाले मुझे बहुत मिस करते हैं। और देखिए उसके बाद हम आ गए थे मोंटी भैया के घर, क्योंकि उनके पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो दीदी आई थी, तो मैंने दी को बोला तो दी बोली चलो हम भी देख आते हैं। और देखिए यहाँ कौन कौन बैठा है, दीदी हैं, बबीता हैं, सोनिया भी आई हुई है। हम सब लोग यहाँ बैठे थे, क्योंकि ये यादें कभी नहीं लौट के आती। सब लोग कहते हैं अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं कहीं भी बैठ के, लेकिन इस बहाने से सब लोग मिल तब भी जाते हैं, तीज त्योहार के बहाने से ही। और दीदी तो हमारी कभी नहीं निकल पाती है, इतना पहली बार निकली है। और अब आ गए थे हम लाली के घर। लाली नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने तो इतना लोगों को सबको नहीं इतना वो किया, लेकिन दीदी वगैरह हैं, इन सब लोग पहले से सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, तो ये लोग एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। क्योंकि ये पुराने यहाँ पे इनके सामने बहुत अच्छा होगा, हर किसी के घर होता है, हमारे यहाँ भी था, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। अपनी फैमिली सब लोग जैसे हम भी मिस करते हैं, तो ये यहाँ पर रही है दीदी छोटे से, ये सब लोग भी आपस में रहे हैं, तो बहुत मिस करते हैं सबको एक दूसरे को। लेकिन मैंने इतना नहीं देखा है यहाँ पर, जब से मेरी शादी उसके बाद कोई इतना नहीं रहा है यहाँ पर। और हम लाली के घर घूमे आए, यहाँ अब दीदी जा रही हैं, तो दीदी की विदाई हो रही है। यहाँ भाई सबको फोटो शूट कराना था सोफा पे बैठ के राशि के फोन से, तो यहाँ भाई सब फोटो खिंचवा रहे हैं अपने। उसके बाद दीदी जाएंगी अब, और यहाँ पे अब दीदी की विदाई हो रही है। रात हो गई थी, दीदी रुक तो पाती ही नहीं है, तो दीदी गई अब। बाय बाय।
दीदी चली गई और हम आ गए अब घर। तो देखिए सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है, अब इसमें लगेंगे क्योंकि हम इधर उधर घूमने निकल गए थे दीदी के साथ, तो सब कुछ ऐसे ही रखा है। दिवाली की मिठाई खा लो जिस किसी को खानी है। दिवाली पर तो हम खिला नहीं पाए, लेकिन हम दोस्त पर खिला रहे हैं आप लोगों को। तो मैं ये सब क्लीन करती हूँ। देखो बुआ आन्या और दिब्बू के लिए गिफ्ट में चॉकलेट लेके आई थी। आन्या दिब्बू के गिफ्ट चॉकलेट्स। कौन सी वाली चॉकलेट है? इसका बॉक्स कहाँ? दोनों का अलग अलग बॉक्स था, सभी के लिए बॉक्स थे। आन्या, दिब्बू। तो आज के ब्लॉग की मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। आज से दिवाली के सारे फेस्टिवल हो चुके हैं ख़त्म, क्योंकि धनतेरस से स्टार्ट होकर और ये चलते हैं हमारे भाई दूज तक। तो दीदी भी जा चुकी हैं और अब हम आ गए अपने घर। और ब्लॉग का करती हूँ मैं डी एंड। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब फिर से रूटीन में आएंगे अपने जो अपने काम थे।